वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों, ऑल ऑफ अस डेट के एपिसोड 6 में आपने देखा कि ओंजो के डेट अपनी बेटी ओंजो को बचाने क्वारंटाइन जोन से भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ के बहुत सारे गार्ड्स उन पर फायरिंग करने लगते हैं। ओंजो के डेट उनसे बचते हुए एक नदी के अंदर कूद जाते हैं, जहाँ उनको एक गोली कमर के बाजू में लग जाती है और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज हम देखेंगे एपिसोड 7 में आगे क्या होता है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है आर्मी के स्पेशल फोर्स है जो मिशन पर जा रहे होते हैं। वो ह्योसन सिटी में ज़ॉम्बी को मारकर बचे और छिपे हुए लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं, पर उनमें से एक सोल्जर को ज़ॉम्बी काट लेता है। इसलिए दूसरे सोल्जर उसको एक बैग में डालकर क्वारंटाइन जोन ले जा रहे होते हैं। फिर हमें ओंजो के डैड को दिखाया जाता है जो नदी के पानी से बाहर निकल आते हैं और लगी हुई गोली को चेक करते हैं, पर लकीली उनको वो गोली स्क्रीन को छूकर निकल जाती है। फिर हमें क्लास में स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जहाँ सुयोक अपना हाथ नामरा के हाथ से बांध कर रखा होता है। फिर सुयोक अपने दिल की बात नामरा से कहता है, नामरा भी उसे पसंद करती है। फिर हमें उंजी को दिखाया जाता है जिसको एक्वेरियम से बहुत सारी मछली की आवाज आती है और उसको भूख भी लगी होती है, इसलिए वो उस आवाज के पीछे क्लास में चली जाती है जहाँ उस क्लास में एक टीचर भी छिपकर बैठा होता है। फिर उंजी उनसे बात करते हुए अचानक एक्वेरियम से मछलियों को निकालकर खाने लगती है। फिर टीचर को पता चल जाता है कि उंजी को ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए उसको पीछे सर में एक जोर से फटका मार देते हैं, पर उंजी को उसका कोई असर नहीं होता और उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो अब टीचर को काट कर खाने लगती है और खाकर उल्टी कर देती है। वो टीचर भी ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर हमें क्लास में नामरा को दिखाया जाता है, उसको भी क्लास में बहुत सारी आवाज़ें आने लगती है। उसे उंजे की उल्टी करने वाली आवाज़ भी आ जाती है। फिर सारे स्टूडेंट स्कूल की छत पर जाने का प्लान बनाने लगते हैं। फिर हमें ग्वीनाम को दिखाया जाता है जिसको किसी की आवाज़ आती है। फिर वो वहाँ जाने लगता है। उसे ट्रक के नीचे छिपा उसी गैंग का मेंबर दिखता है। वो ग्वीनाम को भी ट्रक के नीचे छिपने को कहता है। ग्वीनाम ट्रक के नीचे आ जाता है, पर ग्वीनाम उसको ट्रक से बाहर खींचकर उसके हाथ की हड्डी तोड़ देता है और ज़ॉम्बी से कटवा लेता है। फिर क्लास में ओंजो स्कूल की छत पर जाने के लिए एक प्लान बनाती है। वो सारे स्टूडेंट्स को बताती है कि अगर हम इस क्लास में जोर से म्यूजिक बजाए तो सारे ज़ॉम्बी यहीं पर आने लगेंगे और उनके आने से पहले हम इस क्लास में यहाँ के सारे सामान से एक दीवार बनाएंगे ताकि ज़ॉम्बी को रोककर हम पिछले दरवाजे से छत की तरफ चले जाए। सारे स्टूडेंट्स को ये प्लान बहुत काम का लगता है, इसलिए इसकी तैयारी करने लगते हैं। फिर हमें ओंजो के डैड को दिखाया जाता है जो ह्योसन सिटी में आ जाते हैं और ज़ॉम्बी से बचने के लिए पुलिस स्टेशन में से एक बंदूक भी ले लेते हैं। वहाँ 2-3 ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, पर वो बंदूक से उनको मार देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। फिर क्लास में सारे स्टूडेंट्स उसी क्लास के सामान से एक दीवार बनाने लगते हैं। फिर हमें जंगारी और उसके साथ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो उस घायल स्टूडेंट को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, पर वो जैसे ही बाहर निकलते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। पर उस स्टूडेंट को इतनी चोट लगी हुई थी कि उसको ले जाना मुश्किल था, इसलिए सारे स्टूडेंट फिर से अंदर आ जाते हैं। फिर हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो उस छोटे बच्चे और बच्ची को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, पर उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। वो स्कूटर पर थे इसलिए ज़ॉम्बीज उनको पकड़ नहीं पाते। फिर रास्ते में उनको एक छत पर एक इंसान दिखता है। दोस्तों, ये वही स्ट्रीमर है जो ज़ॉम्बी की लाइव वीडियो बनाने आया था, पर खुद ही मुसीबत में पड़ गया, इसलिए डिटेक्टिव उसकी मदद करने के लिए रुक जाते हैं। पर उनके साथ पुलिस वाला कहता है कि सर, एक स्कूटर पर इतने सारे लोग नहीं आ सकते, पर फिर भी डिटेक्टिव उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है। पर पुलिस वाला उस छोटे बच्चे और बच्ची को लेकर स्कूटर लेकर भाग जाता है। फिर डिटेक्टिव खुद ज़ॉम्बी से बचते हुए उस स्ट्रीमर वाली छत पर चढ़ जाते हैं। फिर क्लास में सारे स्टूडेंट्स एक दीवार बनाकर जोर से म्यूजिक बजाने लगते हैं, जिसकी आवाज से सारे ज़ॉम्बीज उसी क्लास में आने लगते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस क्लास में आने लगते हैं, पर दीवार की वजह से वो स्टूडेंट को काट नहीं पाते। दोस्तों, ये सीन बहुत ही एपिक और औसम होता है। स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती है ज़ॉम्बीज को रोकते वक्त, क्योंकि ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत होने लगती है। फिर हमें क्वारंटाइन जोन दिखाया जाता है जहाँ पर वही सोल्जर होता है जिसको रेस्क्यू मिशन के दौरान ज़ॉम्बी ने काट लिया था। मिलिट्री कमांडर उस वायरस के इलाज के बारे में साइंटिस्ट को यहीं बुलाने की बात करते हैं। फिर हमें एमएलए को दिखाया जाता है जो आर्मी सोल्जर से कहती है कि तुम्हें ह्योसन सिटी में बचे हुए स्टूडेंट को रेस्क्यू करने जाना ही होगा। फिर मिलिट्री कमांडर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहाँ भेजकर स्टूडेंट को रेस्क्यू करने का ऑर्डर देता है। फिर हमें क्लास में स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो बड़ी मुश्किल से ज़ॉम्बी को रोके हुए थे। फिर उजिन पिछले डोर से चेक करते हैं कि रास्ता क्लियर है या नहीं। उसे कोई ज़ॉम्बी नहीं दिखता, क्योंकि दोस्तों सारे ज़ॉम्बी इसी क्लास में म्यूजिक के पीछे आए हुए होते। फिर सारे स्टूडेंट्स उसी दरवाजे से छत की तरफ जाने लगते। वो तेजी से स्कूल की छत की तरफ भागने लगते। फिर सारे ज़ॉम्बीज उस दीवार को तोड़कर बाहर निकलने लगते। फिर हमें स्कूल की छत पर उस लड़के को दिखाया जाता है जो उंजी का दोस्त होता है। वो छत के दरवाजे को लॉक करके रेस्क्यूअर का इंतजार कर रहा होता है। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आने लगता है। फिर सारे स्टूडेंट्स छत के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, पर उस लड़के ने बाहर से दरवाजे को लॉक करके रखा होता है। उसे इन सबकी दरवाजा नॉक करने की और दरवाजा खोल दो ऐसे स्टूडेंट की आवाज आती है, पर वो लॉक नहीं खोलता। फिर नामरा को ज़ॉम्बी के ऊपर आते हुए आवाज आ जाती है। सारे स्टूडेंट्स दरवाजा को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर तोड़ नहीं पाते और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर स्कूल की छत पर आने लगता है। फिर सारे ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं। स्टूडेंट बहुत कोशिश करते हैं ज़ॉम्बी को रोकने की। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में से सोल्जर उस लड़के को रेस्क्यू करने छत पर आ जाते हैं और उस लड़के को पूछते हैं कि कोई जिंदा बचा है या नहीं, पर लड़का जानते हुए भी ना बोल देता है। फिर सोल्जर उस अकेले लड़के को ही लेकर वापस चले जाते हैं। स्टूडेंट बड़ी मुश्किल से ज़ॉम्बी को रोक कर रखे हुए थे, तभी वहाँ पर ग्वीनाम भी आ जाता है चौंगसान से बदला लेने, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।